अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आप सबका क्या हाल है भाई। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाइयाँ खूब दिल लगा के कर रहे होंगे और साथ साथ अपने होमवर्क्स भी अपनी टीचर्स को टाइम पे सबमिट कराते होंगे अच्छे बच्चों की तरह। वेरी गुड। So as you all know, in our last class we were discussing about word problems of chapter number 6, and chapter number 6 is all about unitary method. You guys know we are studying how basically we are actually going to find the values of units, and if we know the value of units, how we are going to find the bigger values which are related to that particular unit. All right, so I'm sure you guys are excited to start studying today. Please take out your books, page number 135, and let's see what we are going to do. It's 6.2 ratio के यहाँ पे basically we are going to start a new topic, all right, which is ratio. Let's study the definition of ratio, और थोड़ी सी हम लोग examples भी discuss करते हैं ratio से related. Ratio is a comparison of two values. Ratio में basically प्यारे बच्चों हम क्या कर रहे होते हैं, comparison कर रहे होते हैं दो values का. We use ratio to compare things of the same type. हम ratio इस्तेमाल ही इसलिए करते हैं ताकि हम लोग क्या कर सकें, बेसिकली कंपेयर कर सकें दो सेम टाइप की चीज़ों को. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू मे यूज़ अ रेशियो टू कंपेयर द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन योर क्लासरूम. रेशियो हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि दो चीज़ों को आपस में कंपेयर कर सकें. ठीक है, कंपैरिजन. फॉर एग्ज़ाम्पल, You may use a ratio to compare the number of boys to the number of girls in your classroom. आप रेशियो इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आपको अपनी क्लास में लड़के और लड़कियों का कंपैरिजन करना है तो आप उनके नंबर्स का रेशियो बना सकते हैं कंपैरिजन करने के लिए. ठीक है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम रियल एग्जाम्पल्स related to ratio. Let's see what are these. Let's get started. You can see there are 4 squares. Square number 1, 2, 3 and 4. 3 है blue, 1 है yellow. रेशियो क्या बन गया, 3:1. 3 blue है और अगर 3 blue है तो 1 yellow है. See, this is ratio, comparison of two values. There are 3 blue squares to 1 yellow square. 3 blue square हैं 1 yellow पे. रेशियो कैन बी शोन इन डिफरेंट वेज. हम रेशियो को डिफरेंट वेज में भी शो कर सकते हैं. यूज़ द डॉट डॉट टू सेपरेट द वैल्यूज़. इस टू का इस्तेमाल करते हैं वैल्यूज़ को सेपरेट करने के लिए. और वी कैन यूज़ द वर्ड टू, 3:1. या पे आप इन डॉट्स का इस्तेमाल कर लें. इनके एक पर्टिकुलर वर्ड होता है जिस तरह हम इनको प्रोनाउंस करते हैं, आई डोंट नो दैट, बट यू कैन यूज़ टू एज वेल. And or we can write them in the form of fractions as well. All right, अब आइए थोड़ी examples देखते हैं. A recipe of pancakes uses 3 cups of flour and 2 cups of milk. Pancakes सबके favorite होते हैं, तो यहाँ पे ज़रा हमें ये बताया जा रहा है कि अगर हम रेशियो pancakes बनाते वक्त किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है भाई पैनकेक्स बना. अब आप सोच रहे होंगे पैनकेक्स बनाने में रेशियो कहाँ से आया. आइए देखते हैं, कंपैरिजन करने में काम आएगा हमें यहाँ पे. टू मेक पैनकेक्स फॉर मोर पीपल. अगर हमें पैनकेक्स थोड़े ज़्यादा लोगों के लिए बनाने हैं और हम लोगों ने जो क्वांटिटी थी दो चीज़ों की वो कम ली है, तो उस सेंस में यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दी जा रही है. वी माइट नीड 4 times द क्वांटिटी, सो वी मल्टीप्लाई द नंबर बाय 4. हमें हो सकता है 4 times द क्वांटिटी, और मतलब हमें 4 गुना और ज़्यादा चाहिए हो, तो हमें दोनों वैल्यूज़ को 4 times इंक्रीज़ करना पड़ेगा. ठीक है, रेशियो की बोथ साइड्स, लेफ़्ट एंड राइट साइड को, दोनों को एक साथ इंक्रीज़ करना पड़ेगा सेम टाइम्स. In other words, 12 cups of flour. अच्छा, to make pancakes for more than, अच्छा you see that 4 times increase कर दिया. पहले 3:2 का रेशियो था, flour to milk. यहाँ पे हमने जब इंक्रीमेंट किया 3 times 4:2. अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ कि दोनों साइड्स को हम लोगों ने इक्वली मल्टीप्लाई किया है 4 से.
क्यों? क्योंकि हमें रेशियो को 4 टाइम इंक्रीज़ करना था। हमने 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई किया और वहाँ 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई किया। 3:2 का रेशियो था ना, 3 2 6, 4 2 8। तो जब हमने इंक्रीज़ किया सेम टाइम्स दोनों साइड रेशियो का, क्योंकि हमें क्वांटिटी बढ़ानी थी, तो हमें पता चल गया कि 12:8 का रेशियो आ रहा है। अगर हम 12 कप फ्लोर लेंगे तो 8 कप हमें दूध डालना पड़ेगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स 12 cup of flour and 8 cup of milk. To ratio still the same, so the pancakes will be just yummy. कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पैनकेक जैसे आप पहले 2 लोगों के लिए बनाते थे, अगर आप 4 लोगों के लिए बनाएंगे तो वैसे ही टेस्ट होगा, वैसी ही क्वांटिटी होगी। ऑलराइट, part to part and part to whole ratios. Now we are going to discuss part to part and part to whole ratios. In above example, we have compared one part to another part, but our ratio also shows a part compared to whole. रेशियो में हम लोग पार्ट टू पार्ट की कंपैरिजन भी करते हैं, जैसे 3:2 हमने यहाँ पे पार्ट टू पार्ट वाला रेशियो प्रैक्टिस किया है। एक रेशियो जब हम फ्रैक्शन के थ्रू शो कर रहे होते हैं, वहाँ पे हम होल नंबर के थ्रू भी शो करते हैं। अब इस एग्जांपल को भी स्टडी करते हैं। पेज नंबर 136 खोलिए ज़रा, शाबाश। एग्जांपल नंबर 2, देयर आर 8 स्टूडेंट्स इन लाइब्रेरी, 5 बॉयज़ 3 गर्ल्स। लाइब्रेरी में टोटल 8 स्टूडेंट्स थे, 5 बॉयज़ थी, 3 गर्ल्स थे। पार्ट टू पार्ट एंड पार्ट टू होल, ये 2 रेशियोज़ हमें बताए हैं तरीके के, किस तरीके से पार्ट टू पार्ट एंड पार्ट टू होल वाला फ्रैक्शंस बेसिकली हम करते हैं। द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल इज़ 5:3 और 5/3। ये तो हो गया पार्ट से पार्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं ना। 3 बॉयज़ थे, 5 बॉयज़ थे, 3 गर्ल्स थी। देखिए 5 बॉयज़ थे, 3 गर्ल्स थे, रेशियो वही बन गया। 5 बॉयज़ थे, 3 गर्ल्स थी, रेशियो वही बन गया। मगर होल में क्या होता है कि टोटल नंबर से हम रेशियो बनाते हैं कि 5:8 बॉयज़ हैं, 3:8 गर्ल्स हैं। यू सी, होल वाले रेशियो में वी आर टेकिंग होल नंबर अगेंस्ट द नंबर जो कि किसी भी चीज़ का हो, बॉयज़ हों, दोनों में से गर्ल्स हों, होल नंबर में। अब प्यारे बच्चों, आप सब ने क्या करना है कि जो एग्जाम्पल्स गिवन है ना नीचे 136 पे, आपने ये कॉपी करनी है। एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 अपनी नोटबुक्स में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग के साथ समझिएगा कि यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है, और उसके साथ आपने पार्ट टू पार्ट एंड पार्ट टू होल रेशियो की डेफिनेशंस भी अपनी नोटबुक में कॉपी करनी है, और टीचर्स को काम करने के बाद स्क्रीनशॉट्स टाइम पे सबमिट कराने हैं। ऑलराइट, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना खूब सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।